दरअसल एक सवाल उठा कि जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर वाकई क्या लोगों को दिक्कत आ रही है। आपका भी अभी बयान हम सुन रहे थे कि आप कह रहे थे कि हाँ वाकई दिक्कत हो रही है कि विरोधी दल के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठा, बीजेपी तारीफ कर रही है कि नीतीश कुमार संवैधानिक संस्थाओं का बड़ा सम्मान कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने चिट्ठी पर दस्तखत नहीं किया है। ये सवाल जरूर उठेंगे कि अगर बात ऑन रिकॉर्ड कोई आपत्ति दर्ज कराने की थी तो नीतीश कुमार हो या कांग्रेस हो या पूरे देश के विपक्ष के बहुत सारे बड़े नेताओं ने इससे अपने को किनारे क्यों कर लिया? नीतीश कुमार ने क्यों किनारे कर लिया खुद को? बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करनी चाहिए अभिषेक जी। हम लोग गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। जो मुद्दा है वो संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, जिन संस्थाओं के ऊपर यह दारोमदार है कि आप स्वतंत्र रूप से जांच करें, तथ्यों के आधार पर जांच करें और जिस किसी ने भी गड़बड़ी की है उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। देश के लोगों को भरोसा है। हम सभी लोग जब राजनीति या सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो हम सभी लोगों को भरोसा करना ही चाहिए उन पर। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम लगातार सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं शंका के बादल तो दिखाई देते ही है। और समझने की चीज ये है कि एक पत्र को आप इस बात का द्योतक नहीं मान सकते हैं कि किसी पार्टी की विचारधारा, किसी पार्टी की सोच या किसी पार्टी की का जो मत है किसी मसले को लेकर वो यस में है या नो में है। हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं जांच करें। अभिषेक झा कई बार आप किसी कंफ्यूज इंसान से पूछेंगे हाँ। तो वो जरूरी है कि यही कंक्लूजन बताए कि मैं कंफ्यूज नहीं हूं। कैसी बात आप कर रहे हैं? अभिषेक झा एक मिनट सुनिए, मेरे सवाल है और एक एक सवाल का आप जवाब देते जाइए। आप मिशन चला रहे हैं पूरे देश में, हाँ या ना? नहीं, मैं जरूर दूंगा। आप मिशन चला रहे हैं या नहीं? बात अरे भाई एक बात बताइए कि हमारे मिशन चला रहे हैं या नहीं बताइए ना। मैं अगला सवाल भी पूछूंगा ना, आप सवाल ही का जवाब देने आए हैं ना। चला रहे हैं, एकदम चला रहे हैं। नहीं, आप किसके खिलाफ चला रहे हैं? केंद्र सरकार के खिलाफ चला रहे हैं? विपक्षी एकजुटता केंद्र सरकार के खिलाफ ना, निश्चित रूप से। तो केंद्र सरकार के ही ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना आप कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, या ऊपर से भगवान कर रहे हैं? कौन कर रहा है? जांच एजेंसी का दुरुपयोग केंद्र सरकार ही कर रही है ना। अच्छा एक बात बताइए, जांच एजेंसियों, अभिषेक जी, जांच एजेंसियों के मसले पर हमारी पार्टी के शीर्ष नेता नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बड़ा तो कोई पद नहीं है पार्टी में। हम लोग तो प्रवक्ता है, पार्टी की लाइन को रखते हैं। हाँ। उन्होंने अपनी बातों को साफ तौर पर कह दिया है कि किस तरह मैं जेडीयू का आपको लाइन बता रहा हूं। मैं भी जेडीयू की लाइन आपको बता रहा हूं ना, इतने साल से पत्रकारिता कर रहा हूं ना। अगस्त 2022 के पहले अभिषेक झा, जांच एजेंसियों को लेकर आप लोगों की वही लाइन होती थी जो आज बीजेपी या उसके सहयोगी दल बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कभी सीबीआई और ईडी को लेकर सवाल नहीं खड़े किए और यही वजह है कि ऑन रिकॉर्ड सिग्नेचर करने से नीतीश कुमार ने मना कर दिया। मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं अभिषेक जी। आपको याद होगा कि जब महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ उससे कुछ महीने पहले ही एक बड़ी रेड राबड़ी देवी जी के आवास पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। उस वक्त हम लोगों से पूछा गया था, हम लोग इस बात को समझ पा रहे थे। हमारे बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। ये तब की बात है जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में मेल मिलाप शुरू हो गया था। ये मत बताइए ना अभिषेक झा। नहीं, अब परसेप्शन समझिए ना। परसेप्शन क्या है कि हमारा बस छोटा सा सवाल ये है कि सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, परसेप्शन है, बहुत बड़ा परसेप्शन है। ये संस्थाएं जब जांच करती हैं, इतनी बार आती हैं, रेड होती है, पूछताछ होती है। आप मुझे बताइए ना, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। आप 2022 के पहले एक बयान दिखा दीजिए जेडीयू के नेताओं का, जिसमें सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठा दिया हो कि लालू प्रसाद यादव उनके सहयोगी पर कार्रवाई क्यों हो रही है। वो आप याद करिए। नहीं, अभिषेक जी आप कह रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं। हाँ। यही भाजपा के लोग जब विपक्ष में बैठा करते थे सीबीआई को तोता बताते थे। आज बताएं ना कि किनके इशारे पर ये तोता सीबीआई को तोता, हालांकि बीजेपी ने नहीं बताया था। मैं फिर कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का वो स्टेटमेंट था जिसको बीजेपी रिपीट करती थी। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट छोटी सी बात तो कोर्ट कहा था, न्यायालय कहा था। अरे भाजपा के लोग चिल्ला कर बोलते थे। अरे भाई वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी जिसको वो कोट करते थे। वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी अभिषेक झा। न्यायालय ने कहा, भाजपा के लोगों ने नहीं कहा। मैं फिर कह रहा हूं फैक्चुअल एरर ना हो ना, फैक्चुअल मिस्टेक मत कीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। नहीं, अभिषेक जी का तो जस्टिफाइड हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो जांच एजेंसियां है नहीं। हाँ अभिषेक झा, मैं नीरज कुमार की बात कोट कर रहा हूं। आपके मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। नीरज कुमार ये हमेशा कहते रहे कि होटवार जेल के कैदी नंबर फला। ये नीरज कुमार का मैं बयान सुना रहा हूं। नीरज कुमार ये कहते रहे, आपकी पार्टी के अन्य प्रवक्ता कहते रहे कि लालू प्रसाद यादव क्या स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए हैं? याद है अभिषेक झा?
तब आपको सीबीआई गलत नहीं लगी, तब आपको ईडी की कार्रवाई गलत नहीं लगी, अब क्या हो गया? नहीं, हमने ग्रेजुअली इस प्रोसेस को महसूस किया और हमेशा ये सवाल उठाया कि आखिर सीबीआई, ईडी, आईटी जब इन जगहों पर आती है, आने जाने पर कहीं परहेज नहीं, हमारे यहाँ आपके यहाँ कहीं भी आ सकती है, लेकिन तथ्य क्या सामने आते हैं? इतने वर्षों से सिर्फ आप जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैं वही तब से कह रहा हूं ना कि आप लोग यही कह रहे हैं कि तथ्य सामने नहीं आ रहे, लेकिन आप लोग साइन नहीं किए, क्योंकि आप लोगों को भी लगता है कि हम इस पर डायरेक्ट ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं करेंगे। नहीं, आप एक बताइए, हम लोगों ने अपनी शंका जाहिर की कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी कार्रवाई की बात कर रहे थे अखिलेश जी की, लगातार सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही। अरे भैया, पूछताछ कार्रवाई के सिलसिले में थोड़ी होती है। आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आप बताइए, आपको कुछ तथ्य मिल रहे हैं? इतनी जगहों पर सीबीआई जा रही है, बिहार की छवि खराब करने की कोशिश है, महागठबंधन की सरकार की छवि खराब करने की कोशिश है। क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, रुपया मिल रहा है। एक बात बताइए, और आप मेघालय में जाकर जिन मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं उनके साथ गलबहिया करके सरकार बना लेते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी ने विरोध किया था, तब आपकी छवि खराब नहीं होती है। अरे बीजेपी ऐसी मशीन है, बीजेपी ऐसी मशीन है, जहां गए जिनको मिला लिया सब धुल गए। चिट्ठी लिख देते हैं अभिषेक झा, किसने रोका था? आप चिट्ठी लिख डालते, किसने मना किया था चिट्ठी लिखने को? आपके लिए सबसे बड़ी बात है। अब हमारा क्या दोष है? देखिए, सबसे बड़ी शंका तब होती है अभिषेक भाई, चिट्ठी लिख डालते, किसने रोका था अभिषेक झा? किसने रोका था चिट्ठी लिखने से? आईटी के प्रवक्ता के रूप में क्यों बोलते हैं? अरे भैया, हमने अगर सवाल उठाया है, अगर हमने ये सवाल उठाया है, अखिलेश जी एक छोटे सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए हमारे मन के अंदर ये परसेप्शन आया, विपक्ष के नाते या किसी आम नागरिक के नाते भी, कि ऐसा क्या है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, तो फिर चोर की दाढ़ी में जैसे तिनका होता है, आप लोग क्यों बौखला जाते हैं? आप कोर्ट सीबीआई, ईडी, आईटी के मसले पर चर्चा हो रही है। अभिषेक झा, एक मिनट, प्रवक्ता है, अभिषेक झा,